उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और कुशीनगर में जहरीली शराब पीने से 28 लोगों की मौत हो गई। कई लोग अब भी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस ने लापरवाही बरतने वाले 2 थानेदारों समेत 10 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की है। वहीं सहारनपुर और कुशीनगर के आबकारी अधिकारियों को भी सस्पेंड कर दिया गया है। विपक्ष ने लापरवाही के लिए योगी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा, यूपी सरकार की लापरवाही से प्रदेश माफियाओं के हौसले बुलंद हो गए हैं। उत्तराखंड के रुड़की में भी जहरीली शराब पीने से 17 लोगों की मौत हो गई। वहीं कई लोग अब भी बीमार हैं। प्रशासन ने आबकारी निरीक्षक समेत 13 कर्मचारियों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया है। मामले की जांच के लिए एसआईटी भी बनाई गई है, जो 15 दिन में अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। कई पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड किया गया है। त्रिवेंद्र सरकार ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। राजस्थान में एक बार फिर आरक्षण की आग लग गई है। गुर्जर समाज आरक्षण की मांग को लेकर सड़क और रेलवे ट्रैक पर उतर आया है। आंदोलन कर रहे गुर्जर समाज के लोग सवाई माधोपुर में रेलवे ट्रैक पर बैठ गए हैं। गुर्जर आंदोलन की वजह से कोटा से गुजरने वाली 15 ट्रेनों का रूट बदला गया है। जयपुर आगरा हाईवे को भी रोकने की कोशिश की गई है। दूसरी तरफ राजस्थान सरकार ने गुर्जरों से बातचीत के लिए कमेटी बनाई है। सीएम अशोक गहलोत ने आंदोलनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार से मदद मांगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी आज गुवाहाटी, ईटानगर और अगरतला में कई प्रोजेक्ट्स की नींव रखेंगे। पीएम मोदी ईटानगर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, सेला टनल और नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा दूरदर्शन के अरुण प्रभा चैनल का शुभारंभ भी करेंगे। पीएम मोदी गर्जी और बिलोनिया रेल लाइन की भी शुरुआत करेंगे। इसके बाद पीएम गुवाहाटी में एम्स, ब्रह्मपुत्र नदी पर पुल की आधारशिला रखेंगे। असम दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी आज नेशनल गैस ग्रिड से नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने वाली गैस पाइपलाइन का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा तिनसुकिया में मॉड्यूलर गैस प्रोसेसिंग प्लांट का भी उद्घाटन आज पीएम मोदी करने वाले हैं। अगरतला में पीएम मोदी त्रिपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नए टीचिंग ब्लॉक का उद्घाटन करेंगे। एयरपोर्ट पर महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। यहाँ पीएम अलग अलग जनसभाओं को भी संबोधित कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि बंगाल की मुख्यमंत्री ने राज्य के लोगों को सिंडिकेट के हवाले कर दिया है। जलपाईगुड़ी की रैली में पीएम ने आरोप लगाया कि ममता गरीबों को लूटने वालों के साथ खड़ी है। पीएम ने कहा, जनता ने पहली बार देखा कि एक सीएम भ्रष्टाचारी के लिए धरने पर बैठी। पीएम ने ममता से पूछा कि वो चिटफंड घोटाले की जांच से डरी क्यों हुई है। पीएम ने वादा किया कि चौकीदार लुटेरों और उन्हें बचाने वालों को छोड़ेगा नहीं, पाई पाई का हिसाब लेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ममता बनर्जी पर भ्रष्टाचारियों को बचाने का आरोप लगाया, तो जवाब में ममता बनर्जी ने भी पीएम पर पलटवार करने में देर नहीं की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया कि वो गठबंधन से डर गए हैं। पीएम की रैली के फौरन बाद ममता बनर्जी ने आरबीआई और सीबीआई का जिक्र करते हुए सवाल खड़े किए। ममता ने दोहराया कि प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष की एकता से डर गए हैं। ट्रिपल तलाक बिल को लेकर प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी के बड़े नेताओं ने कांग्रेस पर हमला बोला है। पीएम ने कांग्रेस को राजीव गांधी की याद दिलाते हुए कहा कि ट्रिपल तलाक कानून को खत्म करने का वादा कर कांग्रेस ने शाहबानो केस वाली गलती दोहराई है। 2 दिन पहले कांग्रेस ने अल्पसंख्यक सम्मेलन में ऐलान किया था कि 2019 में सत्ता में आने पर ट्रिपल तलाक कानून खत्म कर दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने भी ब्लॉग लिखकर कांग्रेस से पूछा, वोट ज्यादा जरूरी है या मानवता। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज 3 राज्यों में बूथ कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। आज अमित शाह महाराष्ट्र के पुणे, गोवा और उत्तराखंड में लोगों को संबोधित करने वाले हैं। शाह दोपहर 12 बजे पुणे में लोगों को संबोधित करेंगे। पुणे के गणेश कला क्रीड़ा केंद्र स्वरगेट में शक्ति केंद्र सम्मेलन में शामिल होंगे। वहीं शाम 5:30 बजे अमित शाह गोवा में अटल बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड के बूथ कार्यकर्ताओं के लिए भी कार्यक्रम रखा गया है। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा आज फिर ईडी के सामने पेश होंगे। वाड्रा से ईडी अब तक करीब 15 घंटे पूछताछ कर चुका है। वाड्रा से मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ की जा रही है। पहले 6 और 7 फरवरी को वाड्रा से ईडी ने दिल्ली ऑफिस में पूछताछ की थी। वाड्रा से प्रवर्तन निदेशालय रक्षा सौदों से मिले पैसों से कथित तौर पर अवैध संपत्ति खरीद मामले में सवाल जवाब कर रही है। इसके अलावा 12 फरवरी को रॉबर्ट वाड्रा राजस्थान में जमीन घोटाले के मामले में जयपुर में ईडी के सामने पेश होंगे। हालांकि राजस्थान हाई कोर्ट ने इस मामले में वाड्रा की गिरफ्तारी पर रोक लगाई हुई है। आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम से शुक्रवार को 5 घंटे पूछताछ की गई।
चिदम्बरम दिल्ली में ईडी के दफ्तर से शाम 5 बजे बाहर निकले, जहां ईडी ने 2007 में आईएनएक्स मीडिया को 305 करोड़ रुपयों के विदेशी धन हासिल करने में फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड यानी FIPB की मंजूरी देने के मामले में पी चिदम्बरम के बयान रिकॉर्ड किए। पी चिदम्बरम के बयानों का उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम के बयानों से मिलान किया गया। 2007 में पी चिदम्बरम वित्त मंत्री थे। चिदम्बरम पर मंत्री रहते हुए अपने पद के दुरुपयोग का भी आरोप है। शारदा चिटफंड घोटाले में कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से आज पूछताछ होगी। पूछताछ के लिए राजीव कुमार कल शिलांग पहुंचे। राजीव कुमार पर शारदा घोटाले की जांच के दौरान सबूत को नष्ट करने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राजीव कुमार आज CBI के सवालों का सामना करेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि राजीव कुमार को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। इससे पहले CBI की टीम 2 फरवरी को राजीव कुमार से पूछताछ के लिए कोलकाता में उनके घर गई थी, जिसे लेकर ममता बनर्जी ने धरना भी दिया था। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजीव कुमार को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है। CBI के अंतरिम निदेशक रहे नागेश्वर राव की पत्नी से जुड़े एक केस में कोलकाता पुलिस ने छापा मारा। कोलकाता में AMPL यानी एंजेला मर्केंटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के दफ्तर पर छापा पड़ा है। इस कंपनी में नागेश्वर राव की पत्नी M संध्या के शेयर हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नागेश्वर राव की पत्नी M संध्या ने AMPL से 2011 में 25 लाख रुपए उधार लिए थे और फिर 2012 से 2014 के बीच इस कंपनी को 1 करोड़ 14 लाख का लोन दिया था। कोलकाता पुलिस इसी लेन देन की जांच कर रही है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने लद्दाख को लेकर बड़ा फैसला लिया है। लद्दाख को अब एक अलग डिवीजन बना दिया गया है। इसी के साथ राज्य में जम्मू कश्मीर और लद्दाख 3 डिवीजन हो गए हैं। अब तक लद्दाख कश्मीर डिवीजन का हिस्सा था। लेह और कारगिल जिलों को मिलाकर बनाए गए नए डिवीजन का मुख्यालय लेह होगा। लद्दाख का अलग डिविजनल कमिश्नर और पुलिस महानिरीक्षक होगा। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में एवलॉन्च की चपेट में आए 10 जवानों में से 3 जवानों को बचा लिया गया है। गुरुवार की शाम 5 बजे ये एवलॉन्च आया। रेस्क्यू टीम ने बर्फ के नीचे दबे 7 जवानों के शवों को भी बरामद कर लिया था। जवाहर टनल के पास जम्मू कश्मीर पुलिस की पोस्ट थी। एवलॉन्च के बाद बर्फीले पहाड़ का बड़ा हिस्सा इसी पोस्ट पर आ गिरा। पोस्ट में जवानों के अलावा 2 कैदी भी थे। दूसरे जवान और कैदी अभी भी लापता है। मायावती सरकार में हुई फिजूलखर्ची को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने मायावती के मुख्यमंत्री रहते हुए मूर्ति निर्माण पर खर्च किए गए पैसे को लौटाने को कहा है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा, मायावती को जनता का पैसा लौटाना होगा क्योंकि मूर्तियों के निर्माण से सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। मूर्तियों पर जनता के पैसे खर्च होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 2009 में जनहित याचिका दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में बढ़ती जनसंख्या की फिक्र को लेकर एक याचिका दायर की गई है। याचिका में अनुरोध किया गया है कि राजनीतिक दलों को 2 बच्चे के नियम का पालन करने के लिए कहा जाए। याचिकाकर्ता की अपील है कि कोर्ट तय करे कि 2 से ज्यादा संतान वाले उम्मीदवार चुनावी मैदान में नहीं उतारे जाएं। याचिकाकर्ता ने 2 बच्चों के नियम को सरकारी नौकरियों, सहायता एवं सब्सिडी के लिए अनिवार्य शर्त घोषित करने, राजनीतिक दलों की मान्यता की शर्त से संबंधित कानून में उपयुक्त बदलाव की भी मांग की है। कुछ दिन पहले योग गुरु रामदेव ने भी बयान दिया था कि जिन लोगों के 2 से ज्यादा बच्चे हों उन्हें मताधिकार और सरकारी नौकरी नहीं दी जाए। भारतीय संस्कृति को समझने और जानने के सबसे बड़े मंच अर्थ फेस्टिवल का आज दूसरा दिन है। दिल्ली में शुक्रवार को हुए उद्घाटन कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा ने कहा कि इंसान का व्यक्तित्व ही उसका धर्म है। जी नेटवर्क की ओर से आयोजित 3 दिवसीय अर्थ फेस्टिवल में युवा पीढ़ी को भारतीय संस्कृति, कला, इतिहास, रीति रिवाज से कनेक्ट करने की कोशिश होगी। भारतीय विचारधारा और दर्शन पर आधारित सांस्कृतिक महोत्सव में देश और दुनिया के 250 से ज्यादा लेखक, विद्वान, कलाकार और राजनेता शामिल हो रहे हैं। हरियाणा के सोनीपत में बारिश के बाद तेज तूफान ने जमकर तबाही मचाई। तेज तूफान के बाद गांव में कई मकानों की छत गिर गई और कई गांव वाले घायल भी हो गए। तूफान की चपेट में आने से कई कारें टूट गई हैं। कई जगह बिजली के पोल और पेड़ टूटकर सड़कों पर गिरे हुए हैं। जिले में हुए नुकसान का जायजा सरकारी अफसर ले रहे हैं। जल्द ही राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजी जाएगी। गांव वाले सरकार से नुकसान की भरपाई की मांग कर रहे हैं। यूपी के बरेली में एक जन्मदिन की पार्टी में सिपाही को स्टेज पर डांस करना महंगा पड़ा। बरेली में सीबीगंज थाने में तैनात सिपाही ने डांसर्स के साथ स्टेज पर वर्दी में ही डांस किया और नोट भी लुटाए। वीडियो वायरल होने के बाद सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया गया है। इससे पहले भी यूपी पुलिस के कई सिपाहियों के इस तरह के वीडियो वायरल हो चुके हैं।
जहां वर्दी में शराब पीकर स्टेज पर डांस करते देखा गया है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में मामूली बात पर सफाई कर्मचारी और दुकानदार आपस में भिड़ गए। पंचायत के सफाई कर्मचारियों और दुकानदारों के बीच किसी बात को लेकर पहले बहस हुई, उसके बाद दुकानदारों ने सफाई कर्मचारियों की पिटाई शुरू कर दी। जैसे ही सफाई कर्मचारियों के साथियों को इस बात का पता चला, वे भी वहां पहुंच गए और जमकर उत्पात मचाया। दुकानों का सामान निकालकर बिखेर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में चोरी करते 3 युवक सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गए हैं, जिसके बाद कारोबारियों में गुस्सा देखा जा रहा है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि 3 आरोपी दुकान में घुसते हैं और दुकानदार की मां को बातों में लगाकर गले से 10,000 रुपए चोरी कर लेते हैं। इसके बाद पहले से बाहर खड़ी स्टार्ट बाइक पर तीनों युवक फरार हो जाते हैं। लंच करने के बाद दुकानदार को घटना की जानकारी मिली। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। बिहार के भागलपुर में किराना की दुकान में 5 से 6 बदमाशों ने खुलेआम लूटपाट की। किराना की दुकान में लूटपाट की पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। बदमाश हथियारों के दम पर गले से पैसे लूटते साफ नजर आ रहे हैं। मामला भागलपुर के सबूर का है, जहां दुकान में हथियारों के दम पर घुसे बदमाशों ने लूटपाट की। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबूत जुटाने के बाद सभी आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।